प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। जी भैया, क्या मामला है? आज आप कचहरी में अनशन पर बैठे हैं। क्या मामला है? अपना नाम बताएं, परिचय बताएं, थाना बताएं और उसके बाद अपने मामले को बताएं। क्या किस लिए आप लोग अनशन पे बैठे आज? जी, हम अनशन पे इसलिए बैठे हैं। मेरा नाम प्रेम कुमार, ग्राम लठियापुरा, नारायणपुर खुर्द, मौजा नारायणपुर खुर्द, थाना कस्बा बाजार, जिला गोंडा का निवासी हूँ। धरना इसलिए हम बैठे हैं कि 28 तारीख को रात 11 बजे दीप्सीगढ़, अयोध्या प्रसाद, कामूरत, कौशल किशोर, मथुरा प्रसाद और मुन्ना शुक्ला राजद सर रात में हमारे घर पे अचानक हमला कर दिए। किसी बात पे बारात में गए हुए थे तो वहाँ पे थोड़ी सी हमसे उसे घर के रास्ते के बारे में हमसे थोड़ी सी बहस हो गई। उसी को ले करके उन्होंने घर पे आकर के चढ़ाई कर दी हमारे अचानक में, और हमें घर में घुस के मारा पीटा और उसके बाद में जान माल की धमकी देने लगे। अचानक में हमारी पत्नी और ये हमारी बहन दोनों ने आकर के हमको बचाया। क्या इसकी शिकायत आपने थाने पे की थी? जी, थाने पे शिकायत की, वहाँ पे शिकायत भी किया और वहाँ पे जोर ज़बरदस्ती से हमारे से सुलह लगवाने के लिए कोशिश किया गया। हमारे ऊपर दबाव डाला जाने लग गया। ग्राम सभा प्रधान बलदेव राज, जो हमसे काफ़ी दिनों से नाराज़ रहते हैं, राजनीतिक दबाव होने के कारण से बार बार हमारे ऊपर दबाव डाला जाने लग गया ज़बरदस्ती सुलह करने के लिए, और मारने पीटने की धमकी देने भी लग गए। और मैं वहाँ से चोरी से और चुपके से वहाँ से निकल के भाग आया हूँ। फिर आकर के यहाँ पे गोंडा में मुख्यमंत्री और यहाँ पे जितने अधिकारी, उच्च पदाधिकारी हैं, सबको मैंने पत्र भी लिखा और सबसे अपनी गुहार भी लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तीन चार दिन पहले जब मैंने अनशन के लिए जब पत्र लिखा, तब जा कर के एक सुरेंद्र सिंह जो दरोगा हैं, वो हमारे घर पे गए और पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछताछ करने लग गए। जो हमने मामला बताया वो मामला सत्य जब देखते हुए देखा कि हाँ, ये उसका मामला सत्य है, हमारे गवाहों को ताकस किया जाने लग गया। उन्हीं के सामने दीप्सीगढ़ों ने हमारे गवाह को हाथ पैर तोड़ने के लिए बोला, लेकिन तो धमकी देने लग गए। लेकिन दरोगा उस वक्त कहने लगे, तुम यहाँ क्या करने आए थे, गवाहों से कहने लग गए। फिर मैं दरोगा जी से कहा, देखो ऐसे मामला रहेगा तो मैं थाने में नहीं जाऊँगा, क्योंकि कई बार हमको ताकस किया गया है। अब मेरी जाने की थाने में हिम्मत नहीं है। जब जाते हैं सुलहनामा करने के लिए आप लोग दबाव डालते हैं। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, कल आप आइए। दूसरे दिन मैं उनके पास गया। जब दूसरे दिन गया, वहाँ फिर वही हुआ कि सुलह लगाने के लिए हमारे ऊपर दबाव डालने लगे। उन्होंने कहा जो सीओ साहब ने जो फैसला लिया है, एसओ साहब ने जो राजेश सिंह ने जो फैसला किया, उस फैसले को मैं टाल नहीं सकता। तो मैं कहा, फिर मैं जो प्रार्थना पर जब उनके बातों से मैं सहमत नहीं था, तभी तो सुलह नहीं लगाया था। तो इसीलिए तो मैं उच्च पदाधिकारियों के पास पत्र लिखा है। तो उन्होंने कहा कुछ भी मैं इसको नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक दबाव चल रहा था। और हम वहाँ पर जब मैं देखा कि हमसे जोर ज़बरदस्ती से सुलह लगवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं वहाँ से चला आया और आने के बाद में मैं अपने धरना स्थल पे बैठा हूँ। हमारा जब तक न्याय मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं धरने पे बैठूँगा। और मैं कुछ जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि हमारा जो मुकदमा है लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ साहब। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर हमारा मुकदमा लिखा जाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा दी जाए।
हमारे गवाहों को टार्चर किया जा रहा है, क्योंकि बलदेव प्रधान एक क्या कहते हैं, भू माफिया के तौर पे काम करते हैं और वो हमें बार बार टार्चर करते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारा रास्ता भी बंद किया गया है। डिप्सीगढ़ कहते हैं तुम आप बलदेव प्रधान से माफ़ी मांग लीजिए, आपका रास्ता खोल देंगे। तो क्या सत्य बोलने से, सत्य अगर कोई मामला हो, सत्य बोला जाए तो उसकी इतनी बड़ी हमें सजा मिलनी चाहिए? क्या सत्य बोलना गुनाह है समाज के अंदर? आप हमारे चैनल के माध्यम से जी आज आपको पूरा देश देख रहा है। जी तमाम देशवासियों के साथ अधिकारी और तमाम आला अफसरों के साथ साथ में प्रदेश व देश के तमाम नेता भी आपको सुन रहे, देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उन तमाम नेताओं को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी उनको सज़ा दिलाया जाए। पहला हमारा रिपोर्ट लिखी जाए, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी हमारे जो गवाह हैं उनको टार्चर किया जा रहा है, उनको धमकियां मिल रही हैं। धीरे धीरे गवाह हमसे दूर होते जा रहे हैं कि आपके साथ तो कोई नहीं है। जब आपके साथ पुलिस प्रशासन कोई तुम्हारा साथ ही नहीं देता तो हम लोग का क्या होगा? हम लोग का हाथ पैर तोड़ लिया जाके तो हम क्या करेंगे? तो पहले हमारा रिपोर्ट लिखा जाना चाहिए, उसके बाद हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें।